Hello बच्चों, let's see this question. The question says read the following statements and find out the incorrect statement. And the options are small intestine is distinguished into three regions: a U-shaped duodenum, a long coiled middle portion jejunum, and highly coiled ileum. Esophagus opens into the cardiac part of the stomach. Arrangement of the teeth in each half of the upper and the lower jaw is represented by the dental formula. The rectum is a small sac which hosts some symbiotic organisms. Now let's try to find out the correct answer of this question. अगर मैं क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स हैं, एलिमेंट्री कैनाल के जो पार्ट्स हैं, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है और स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं जो फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन। ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है तीन रीजन के अंदर डिवाइडेड है। और सबसे पहले जो शी शेप जो पार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ड्यूडेनम। ठीक है, सी शेप जो पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, ड्यूडेनम बोलेंगे। ठीक है, और उसके बाद आएगा लॉन्ग कॉइल्ड मिडल पोर्शन, लॉन्ग कॉइल्ड मिडल पोर्शन। ठीक है, और जो लॉन्ग कॉइल्ड मिडल पोर्शन है उसको हम क्या बोलेंगे, जेजुनम। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, जेजुनम बोलेंगे, जेजुनम बोलेंगे। और जो हाईली जो कॉइल्ड पोर्शन है, हाईली कॉइल्ड, हाईली कॉइल्ड जो पोर्शन है उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज इलियम। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है यू शेप्ड ड्यूडेनम, ये शी शेप्ड होता है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ईसोफेगस ओपन होता है कार्डिक पार्ट के अंदर। ठीक है, तो जो ईसोफेगस है एक लॉन्ग ट्यूब होती है और ये जो ट्यूब है वो किसके अंदर ओपन होती है, जो स्टमक का जो कार्डियक पार्ट है इसके अंदर ओपन होती है। ये बिल्कुल सही बात है, तो जो सेकंड स्टेटमेंट है ये क्या हो गई है, ट्रू। जो थर्ड जो स्टेटमेंट है कि जो अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन अपर हाफ अपर जो एंड हाफ लोअर जो इज रिप्रेजेंट बाय डेंटल फॉर्मूला, बिल्कुल सही है। अगर मैं अडल्ट की बात करूं तो 2 1 2 3 2 1 2 3 अडल्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। और यहाँ पे जो अरेंजमेंट होती है अपर हाफ अपर जॉ के अंदर। ठीक है, हाफ अपर जॉ एंड ये होती है हाफ लोअर जॉ। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया ये भी जो स्टेटमेंट है क्या है, थर्ड ट्रू है। जो लास्ट जो स्टेटमेंट है दैट इज डी, ये क्या होगी, फॉल्स होगी। और इसके पीछे का रीजन क्या होगा कि यहाँ पे दिया हुआ है रेक्टम इज ए स्मॉल sac which hosts some symbiotic microorganism। जो symbiotic microorganism है वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, सीकम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये सीकम लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। हमें बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट कौन सी हो गई, फर्स्ट एंड जो फोर्थ है वो इनकरेक्ट हो गई, यानी कि ए एंड डी। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।